आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल का पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 to 10। ठीक है, 2 से 10 नंबर तक का डिविजिबिलिटी रूल हमने कर लिया था। तो आज हम करेंगे 11 से 100 तक, या 11 से मान लो किसी भी नंबर का करना है, 11 से 100 तक लिख लो या 1000 तक लिख लो, जिस मर्जी नंबर तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले 11 का रूल है। तो 11 जो नंबर है इसका हम फैक्टर नहीं बना सकते, इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, तो इसका रूल अलग है। 12 का रूल क्या है? 12 के हम फैक्टर बना सकते हैं। तो 12 के फैक्टर बनेंगे 3 into 4। तो अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। इन दोनों फैक्टरों से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक फैक्टर से डिवाइड हो गया, दूसरे फैक्टर से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो नंबर हमारा 12 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टरों से डिवाइड होना चाहिए। 3 का और 4 का रूल हमने कर लिया था। तो अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो 12 से भी होगा। नेक्स्ट 13 जो नंबर है, तो इसके भी फैक्टर जो है नहीं बनेंगे, ये भी प्राइम नंबर है, तो उसको भी हमने साइड में लिख लिया। नेक्स्ट है 14। 14 के फैक्टर बना सकते हैं हम 2 into 7। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो वो 14 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों फैक्टरों से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों फैक्टरों से डिवाइड होगा तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। और इनका 2 का और 7 का रूल हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है 15 का रूल। 15 का रूल क्या है? 15 के फैक्टर बना लो 3 into 5। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 15 से भी हो जाएगा। तो दोनों फैक्टरों से डिवाइड होना चाहिए। 16 का रूल क्या है? तो 16 के केस में हमने क्या करना है, जो भी नंबर हमें दिया होगा उसके लास्ट फोर डिजिट का जो नंबर होगा, तो उसको चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो कोई बड़ा नंबर है, जैसे मान लो 6 डिजिट का है, 7 डिजिट का, तो उसके लास्ट 4 डिजिट को ही चेक करना है, पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर हमारा 4 डिजिट से छोटा है तो उसको हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 जीरो लगी हुई हैं लास्ट में, तो वो नंबर हमारा 16 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 17 के फैक्टर हम नहीं बना सकते, तो 17 को मैं अलग लिख लेता हूँ। 18 के फैक्टर बना सकते हैं। तो 18 के फैक्टर हैं 2 into 9। तो अगर कोई नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 18 से भी होगा। दोनों फैक्टरों से डिवाइड होना चाहिए। 19 फिर प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, उसको साइड में लिख लिया। नेक्स्ट 20। तो 20 के फैक्टर बना लो 4 into 5। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, 4 से है, तो वो 20 से भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 21 आ गया, तो 21 के फैक्टर बना लो 3 into 7। तो अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, 3 से है, तो वो 21 से भी हो जाएगा। ऐसे ही हम 45 देख सकते हैं। तो 45 के बना लो 5 into 9। 5 से डिविजिबल है 9 से, तो 45 से हो जाएगा। ऐसे ही हम 99 को चेक कर सकते हैं। तो 9 into 11, अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, 9 से है, तो 99 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर आगे जो है फैक्टरों में ही चलता है, तो हमें ज्यादातर 10 तक का ही रूल जो है पता होना चाहिए। आगे हम इनको फैक्टरों में ही चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो अब ये नंबर है, तो इनके हम फैक्टर नहीं बना सकते, तो ये प्राइम नंबर है। तो इनका रूल क्या है? 11 का रूल क्या है, 13 का क्या है, 17 का क्या है, 19 का क्या है, तो इनकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है 19 का रूल। 19 का रूल डिस्कस कर लेते हैं। तो 19 का रूल क्या है? मैं एक नंबर ले लेता हूं पहले, 361। अब ये नंबर चेक करना है कि 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका पहले लास्ट डिजिट जो है उसको रिमूव कर दो। रिमेनिंग जो डिजिट है वो कितना बच गया? 36। अब जो रिमूव किया है उसका डबल करना है हमें, तो 1 का डबल कर दो, कितना आएगा? 2। 2 इसमें ऐड कर दो, तो 2 इसमें ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा? 38। तो अब 38 देखना है कि 19 के टेबल में आएगा या नहीं। तो 19 के टेबल में 38 आएगा, तो इसका मतलब है ये नंबर 19 से डिविजिबल है। अगर आगे चलना है तो हम आगे भी चल सकते हैं। अब 8 को हटा दो, कितना बचेगा? 3। 8 का डबल कर दो, तो 8 का डबल कितना होगा? 16। तो 16 इसमें ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? 19। तो अब 19 के टेबल में तो 19 आएगा। तो हम जितना मर्जी आगे तक जा सकते हैं। लास्ट में अगर आपका 19 बचेगा, 38 बचेगा, 57 बचेगा, 76 बचेगा, 19 का मल्टीपल या 19 के टेबल में से कुछ भी बचेगा, तो वो नंबर आपका 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने? लास्ट डिजिट को जो है उसको डबल करके रिमेनिंग में उसको ऐड कर देना है, और लास्ट में जाके उसको देख लेना है कि जो नंबर है आपका वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए और 19 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर?
नेक्स्ट है 17 का रूल। तो 17 का रूल क्या है, एक नंबर में ले लेता हूँ 4913, इसको चेक करना है कि 17 से डिविजिबल है नहीं। तो सबसे पहले इसका भी 3 जो लास्ट डिजिट है इसको हटा देना है, तो रिमेनिंग जो बच गया उसको लिख लेना है। उसके बाद जो हमने हटाया है उसका 5 टाइम करना है। तो इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे 11 माइनस 5 6, 8 माइनस 1 7 और यहाँ पे 4। अब इसका फिर लास्ट डिजिट हटा दो, कितना बच गया 47। इसका फिर हमने 5 टाइम कर देना है, तो 5 टाइम कितना हो जाएगा 30, इसको फिर से माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 17। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहना है। तो लास्ट में जाकर अगर आपका 0 बचा है, 17 आ गया, 34 आ गया, 51 आ गया, तो 17 के टेबल में कोई भी आ गया इंक्लूडिंग 0, तो वो नंबर आपका 17 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 17 के केस में क्या किया हमने, लास्ट डिजिट को 5 टाइम कर देना है और उसको जो बचा हुआ है उसमें से माइनस करते रहना है। लास्ट में जाके आपका 0 आया या फिर 17 का कोई भी मल्टीपल आया तो नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है 13 का रूल। 13 का रूल क्या है, मैं एक नंबर ले लेता हूं, पहले इसको चेक करना है कि ये 13 से डिवाइड होगा कि नहीं। पहले इसका भी लास्ट डिजिट को हटा देना है, 16 बच गया, तो जो हटाया है उसका 4 टाइम करना है। तो 9 का 4 टाइम कर दो 36। अब 36 को इसमें ऐड कर देना है, तो 6 और 6 12, 1 कैरी, 1 और 3 4, 1 5 52। आगे चलना है तो हम आगे चल सकते हैं, 2 को हटा दो 5 बच गया। अब 2 का फिर से 4 टाइम कर देना है, कितना बन जाएगा 8, तो 5 में 8 प्लस कर दो, कितना बन जाएगा 13। तो अब देखो 13 के टेबल में 13 आएगा, इसका मतलब ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो लास्ट में आपका 13 आ गया, 26 आ गया, 39 आ गया, 52। मतलब क्या है कि 13 का कोई भी टेबल, 13 का कोई भी मल्टीपल अगर आपका आएगा ऐसे, तो वो नंबर आपका डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। तो 13 के केस में हमने क्या किया है, जो लास्ट डिजिट है उसको हमने 4 टाइम किया है और 4 टाइम करके उसको रिमेनिंग में क्या किया है, ऐड किया है, उसको प्लस कर देना है। नेक्स्ट है 11 का रूल, लास्ट नंबर है हमारा 11। तो 11 का रूल क्या है, 11 के केस में हमने क्या करना है, जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूं पहले, तो इस नंबर को चेक करना है कि ये जो हमारा नंबर है ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जो नंबर है इसके ओड प्लेस पे जो डिजिट हैं, फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फिफ्थ, सेवंथ, 9, इनको ले लेना है और इनको ऐड कर देना है। तो इनको ऐड करेंगे हम, तो ऐड करके हमारा सम जो है कितना बन जाएगा 15, 18, 21, 28। अब जो इवन प्लेस पे हैं, सेकंड प्लेस पे, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th, 10th, इनको ले लेना है। तो 8 + 8 + 7 + 3 + 2, अब इनको ऐड कर देना है। तो 8 8 16, 16 और 3 19, 21, 28। अब ये जो सम है दोनों का, ओड प्लेस पे जो डिजिट हैं और इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं, फिर इनके सम को माइनस कर लेना है। तो हमारा माइनस कितना आ गया 0। तो ओड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम और जो इवन प्लेस पे है उनका सम, फिर दोनों का डिफरेंस। अगर आपका डिफरेंस जो है 0 है या 11 है या 22 है या 33 है या 44 है, कोई भी इनमें से है जो 11 का मल्टीपल है इंक्लूडिंग 0, तो आपका नंबर जो है डिवाइड होगा। तो 11 के केस में क्या करना है, पहले ओड प्लेस पे जो डिजिट है उनको प्लस कर देना है, फिर इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनको प्लस कर देना है और लास्ट में जो आपका प्लस है उसको माइनस कर देना है। तो अगर आपका डिफरेंस 11 का मल्टीपल है इंक्लूडिंग 0, तो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी नंबर का चेक कर सकते हो। आगे ज्यादातर जो है आपका फैक्टरों में चलेगा, तो यही रूल आपको इतने ही आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो जो है फैक्टर बना सकते हो आप, और फैक्टर भी कोशिश करनी है कि 2 ही रखने हैं, 2 से ज्यादा नहीं रखने हैं। तो रूल कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।